अगर बेनिफिट टीवी का वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। हो गया जब मैंने पीएचडी किया। मैं 3 विषय में मैं पीएचडी हूँ और गुरु की उपाधि मुझे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था 2007 में, और 2007 से मैं गुरु रहमान के रूप में जाना गया और जाना जा रहा हूँ। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं और मेरा एक छोटा भाई है, एक माँ के गर्भ से तो नहीं निकला है लेकिन उससे कम नहीं है, मुन्ना, दोनों मिलकर हम लोग एक संस्थान चला रहे हैं। संस्थान का पहला नाम था एम सिविल सर्विस, लेकिन मेरी बेटी का नाम अदम्या अदिति है, उसी के नाम पर एक संस्थान चल रहा है, अदम्या अदिति गुरुकुल। और यह गुरुकुल, जैसा कि इन्होंने बताया कि आईएएस, तो मैं नाम कंफ्यूज हुआ था कि आईएएस मतलब हम लोग किस तरह के आईएएस की बात कर रहे हैं, तो श्रवण जी ने क्लियर किया। फिर मैंने उनसे पूछा क्या बात है आपको बताइए, तो उन्होंने कहा, लेकिन सारा मेरा जो कंफ्यूजन थी वो कंफ्यूजन दूर हो गई। मैं सिर्फ और सिर्फ यही बता दूंगा, ये सबके सामने सब लोग शिक्षित है, सब लोग ज्ञानी है, ये बता दूं कि आज के दिन में बदलते हुए दौर में कहिए या पहले भी कहिए, जब से कहिए तो दुनिया में अपने वजूद को स्थापित करने और अपने आप को प्रमाणित करने के लिए जो सबसे बड़ा चीज अगर किसी के पास है तो ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, ना मकान है, ना जमीन है, ना कुछ फैक्ट्री है, अगर उसके पास है तो एजुकेशन है। एजुकेशन से ही तकदीर भी बदलती है और तस्वीर भी बदलती है, ये मैंने देखा है। मैं आपको बता दूं कि चूंकि सब लोग एक बौद्धिक प्रवृत्ति के हैं, बौद्धिक लग भी रहे हैं, तो और बौद्धिक जगह मैं आया भी हूँ कि मेरा अंतर्धार्मिक विवाह है। मेरी पत्नी का नाम अमिता कुमारी है, मेरी बेटी का नाम अदम्या अदिति है, मेरे बेटा का नाम अभिज्ञान अर्जित है। और हिंदुस्तान के अब विश्व में मैं पहला व्यक्ति हूँ कि मेरी बेटी और बेटा का नाम बाप के नाम पर ना होके माँ के नाम पर है। स्कूल में दोनों का रिलीजन हिंदू है। मैं मिक्स वेजिटेबल हूँ, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक चीज मैंने सीखा, और वो चीज मैंने सीखा कि कभी एक ऐसा दौर था कि एक पुलिस ऑफिसर के बेटा को पेपर बांटना पड़ा हो, एक पुलिस ऑफिसर का बेटा दूसरे कोचिंग का पोस्टर साट रहा हो, एक पुलिस ऑफिसर का बेटा आपको मेज से दूसरे का खाना पहुंचा के अपना जीवन जी रहा हो, एक पुलिस ऑफिसर का बेटा आपको पैम्पलेट बांट रहा हो, और अचानक एक ही शक्ति मुझे इस स्थान पर ले आई, तो वह थी हमारे हाथ की ताकत, जो ताकत कलम में निहित थी। क्योंकि स्कूलिंग और कॉलेज बहुत ही अच्छा जगह से हुआ था और संस्कार के दायरे में हुआ था, इस कारण बस आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ कि हजारों गरीब अनाथ असहाय बच्चे जो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान के किसी जगह पर, चाहे क्लर्क से कलेक्टर हो या सिपाही से एसपी हो, एक पुलिस ऑफिसर का बेटा अपने बाप को बाप कहता था। और आज हजारों हजार पुलिस ऑफिसर अगर गुरु रहमान का चरण छूते हैं तो निश्चित रूप से मां सरस्वती और भारतीय संस्कृति और सनातन की देन है। और इसी से प्रभावित अगर जब मोहन भागवत जी का इन्होंने नाम लिया तो मैं बता दूं कि मैं विश्व का प्रथम मुसलमान हूं जो मैंने मरणोपरांत अपना संपूर्ण शरीर दान कर दिया है दधीची दे दान समिति में, और इसलिए मोहन भागवत जी ने हमें सम्मानित किया था। दूसरी कोई ऐसी बात नहीं, मैं किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं, लेकिन इतना अवश्य है कि मैं अगर आज ये बोलूं तो कोई किसी भी तरह का कोई संशय नहीं होगा, कोई संदेह नहीं होगा, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, लगेगा भी तो कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि आज बैकवर्ड फॉरवर्ड दलित हिंदू मुस्लिम के जाल में हम लोग जो घूम रहे हैं, इसका एकमात्र कारण है कि आज हम लोग शिक्षा से कहीं ना कहीं से दूर हट रहे हैं। और वो भी कैसी शिक्षा, जिस शिक्षा में मानवीय गुण नहीं हो, जैसा कि इन्होंने बताया, जिस शिक्षा में भारतीय संस्कृति की पहचान नहीं हो, जैसा कि इन्होंने बताया, आज जिस शिक्षा में हमारी सनातन परंपरा को किसी न किसी रूप में ठुकराया गया है, उस शिक्षा से हम लोग दूर हैं। आज यूक्रेन में बिहारी छात्र पिटा रहा है, यूक्रेन के में बच्चे रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं उनके माँ बाप रो रहे हैं, रूस में जा रहे हैं, लीबिया जा रहे हैं, अगर मौका मिले तो बिहार के लड़का दूसरे ग्रह पर भी चले जाएंगे पढ़ने के लिए। लेकिन ये व्यवस्था क्यों उत्पन्न हो रही है, तो इसके लिए दोषी है सरकार। मैं मीडिया बंधुओं से भी बोल दूं स्पष्ट रूप से, दोषी से सरकार है कि कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं करती है और पैसा इतना ज्यादा रखती है कि माँ बाप अगर किडनी भी बेच दे तो बच्चा को नहीं पढ़ा सकते। तो मैं इस मंच से आपको आईएएस के जो भोपाल वाले भाई हैं, इनसे सिर्फ आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके द्वारा किया गया कार्य निश्चित रूप से सराहनीय है, निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। मैं ग्रेट सैल्यूट करता हूं इसके लिए। और मैं प्रतिदिन 10,000 बच्चे हमारे पास आते हैं जाते हैं, और
जो बच्चे आते हैं, कभी कोई ताड़ी बेचने वाला का बच्चा कभी ऑफिसर बनता है, कोई प्राइवेट स्कूल के टीचर की बेटी आईपीएस बनती है मीनू, कभी चंदन कुशवाहा जैसा बच्चा आईपीएस बनता है, कभी संजीव डीएम बनते हैं, तो कभी आपको ध्रुवकांत ठाकुर आईपीएस बनता है, असलम कभी इनकम टैक्स कमिश्नर बनता है। तो वो ऐसे ऐसे बच्चे बनते हैं जो गरीब होते हैं, जिनके पास पैसा का अभाव होता है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इतनी फैकल्टी आपने जोड़ी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसमें एक कोशिश करके आप मेन मेडिकल का फैकल्टी जोड़िए, ताकि मेडिकल की ललक बच्चों में देखी जा रही है, और वही कारण है कि यूक्रेन जा रहे हैं, पिटा रहे हैं, रूस जा रहे हैं, लीबिया जा रहे हैं, या कहीं भी जा रहे हैं, तो उसका कारण है कि मेडिकल में की पढ़ाई वहां सस्ती हो जाती है और यहाँ पर करोड़ों रुपया देने पर नहीं होता है। तो एक मेडिकल का आप जोड़ दीजिए, और गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, शहीद के परिवार और जिनके पिता बॉर्डर पर रहते हो, उनको कम से कम आप उनको पढ़ाने में उनसे फीस कम लीजिए, और मैं तो कहूंगा कि उनसे फीस न लीजिए, कोई ऐसी व्यवस्था कीजिए ताकि समाज का कल्याण हो। क्योंकि याद रखिएगा कि शिक्षा से एक व्यक्ति का विकास नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो उसकी परिवार सुधरती है, और परिवार सुधरती है तो 3 कर्तव्य है हमारे यजुर्वेद में और आपस्तम के पुरुष सूत्र में, आप लोग जानते होंगे। चौथा कर्तव्य मैंने विष्णु पुराण से उठा के उसमें जोड़ा है कि स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, और चौथा कर्तव्य है राष्ट्र के प्रति। इन चारों कर्तव्यों के प्रति अगर व्यक्ति अवगत नहीं होता है, और अवगत नहीं होता है, इसके लिए सबसे बड़ा दोषी होता है वह स्कूल, वह कॉलेज, वह संचालक व्यवस्था, वह फैकल्टी। इसलिए सारे फैकल्टी से मैं अनुरोध करूंगा, सारे स्कूल वाले से अनुरोध करूंगा, आपकी जितनी फैकल्टीज है उनसे अनुरोध कर रहा हूं, आपके चेयरमैन सर से अनुरोध कर रहा हूं, हो सकता है मेरी आवाज पहुंच जाएगा, कि उनको आप सब कुछ बनाइए, इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, सब कुछ बना दीजिए, सब चीज का डिग्री दे दीजिए, लेकिन ये मत भूलिएगा कि उनको इंसान भी बनाइएगा, उनको भारतीय भी बनाइएगा। क्योंकि अगर इंसान नहीं बना, भारतीय नहीं बना, तो उसका कुछ भी बन जाना बेकार है। क्योंकि इस देश की माटी की रक्षा करने के लिए हम लोग इंग्लैंड से किसी को आयात नहीं करेंगे, यही के बच्चों से हम लोग क्रांति लाने का प्रयास करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, तो बिहार के सरजमीन पर आप लोग आए हैं, बिहार में सब कुछ ठीक ही ठाक चल रहा है, आप लोग भी जानिए रहे हैं, ठीक ठाक चलिए रहा है, कहना भी पड़ेगा ठीक ठाक चल रहा है। शराबबंदी बहुत अच्छी चीज है। आपने कहा कि किसी भी तरह का टोबैको का प्रयोग नहीं होता है, तो मैं बता दूं कि एनसीबी का मैं बिहार झारखंड का ब्रांड एम्बेसडर हूं, और हर महीना में जो शाहरुख खान के आवारा बेटा को जिन्होंने पकड़ा था, उनके साथ हमारी मीटिंग होती है, और घूम घूम के सैटरडे और संडे को मैं, मुन्ना और कुछ ग्रुप घूम घूम के जो सोल्यूशन सुनता है, अजीब अजीब टाइप का नशा करता है, उनको सिखाने का, समझाने का प्रयास करते। कभी कभी पिटाई भी हम लोग की हो जाती है, लेकिन वो काम हम लोग कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात लगी, क्योंकि किसी इतने बड़े कैंपस में अगर इस तरह का कोई प्रयोग, ना कोई कंज्यूमर हो, ना कोई देने वाला हो, ये सुन के तो निश्चित रूप से मैं मन गौरवान्वित हुआ, और मुझे लगा कि मेरा आना, क्योंकि आज औरंगाबाद में जाने वाला था, लेकिन अचानक आया, और तो विष्णु पुराण की एक परंपरा याद आ गई कि अतिथि देवो भव। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं जरूर आऊंगा, कल चला जाऊंगा वहां, भले काम थोड़ा लेट ही सही, वहां मैं आया और ये सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सैल्यूट करता हूं आपको इस चीज के लिए कि आपके कैंपस में इस तरह की कोई बातें नहीं है जिससे बच्चे बिगड़ते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि आप मेडिकल का ब्रांच भी डालिए, और ऐसा ब्रांच मत डालिए जो कि पहले से चल रहा हो करोड़ों रुपया का। कम से कम ऐसा ब्रांच डालिए जिसे 25-30 लाख में बच्चे पढ़ सके, जिसके लिए उनको यूक्रेन जाना ना पड़े, उनको रूस जाना ना पड़े, उनको चेचेनिया जाना ना पड़े, उनको दूसरी जगह जाना ना पड़े। उसकी बात आप यही पैदा कीजिए, और भारत की संस्कृति में वो दम है, भारत में ये दम है। अगर परिवार से ग्राम, ग्राम से 20 से जन से जनपद, जनपद से महाजनपद, महाजनपद से साम्राज्य बनाने की शक्ति अगर भारत रख सकता है, तो निश्चित रूप से बच्चे को एक इंसान बनाना, एक ऑफिसर बनाना, एक भारतीय बनाने की क्षमता आप लोग के पास है। मैं आईएएस के एकदम उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और निश्चित रूप से बहुत सारे गार्जियन हमारे पूछते हैं कि इस फील्ड में बच्चा को भेजना है, क्या करें, तो कोई आइडिया मेरे पास नहीं रहता था। मुन्ना भाई से पूछे तो मुन्ना भाई के पास भी कोई आइडिया रहता था, उसके बावजूद विश्वास की कमी होती थी कि किसी को भेजे और वहां पर गड़बड़ हो जाए। तो आपने जो विश्वास दिलाया है, इतने लोगों के सामने दिलाया है, तो निश्चित रूप से हम लोग आपके साथ थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि हम लोग बच्चों के साथ थे, बच्चों के साथ हैं और बच्चों के साथ रहेंगे, जिसका मूल उद्देश्य है इस देश का उत्थान करना। मैं कथनी और करनी में मेरे कोई फर्क आपको नहीं मिलेगा। यूट्यूबर में नहीं हूं, और 1,70,000 75,000 के सब्सक्राइबर से मैं नहीं चलता हूं।
मैं कोरोना वैक्सीन का बता दूं कि कोरोना वैक्सीन का कोवैक्सीन का ट्रायल कराने वाला पूरे भारत का 2 व्यक्ति था। एक अनिल विज थे जो संक्रमित हो गए और दूसरा व्यक्ति मैं था, इसलिए पहला पोजीशन में मैं चला आया। तो मैं रिस्क लेने का आदी हूं, एजुकेशन में भी रिस्क लिया। और आज हर घर में जहां खाना बनने के लिए चूल्हा नहीं जलता था, आज उस घर के बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। अंगद है आपको अतरी थाना प्रभारी, वो बिल्कुल फटा हुआ चप्पल पहन के आया था, बिल्कुल नक्सल खेल से आया था। उसकी बेटी आईएएस करती है और उसका बेटा आपको आईआरएस में क्वालिफाई करता है। तो इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है किसी शिक्षण संस्थान चलाने वाले संचालक का या शिक्षण संस्थान के फैकल्टीज का। तो मेरा अनुरोध, अगर आप लोगों ने चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया, चीफ गेस्ट तो मैं नहीं समझता हूं कि क्या होता है, लेकिन सारे के सारे लोग चीफ गेस्ट हैं, हम लोग मिल रहे हैं तो सब के सब अपने हैं। गेस्ट तो भारत में चलता ही नहीं है। तो मैं बस यही अनुरोध करूंगा कि गरीब को उठाइए, गरीब को पढ़ाइए, क्योंकि जिस दिन भारत पढ़ गया उस दिन भारत विश्व गुरु खुद बन जाएगा। नेताओं के चोचलेबाजी से, चाहे किसी दल का नेता हो, उसके चोचलेबाजी से भारत विश्व गुरु बनने नहीं जा रहा है। भारत विश्व गुरु बनेगा तो उसके लिए एकमात्र कारक होगा शिक्षा, एकमात्र कारक होगा इनके जैसा ऑर्गेनाइजेशन, एकमात्र कारक होगा जो और अन्य लोग आए हैं सारे के सारे शिक्षाविद हैं, उन लोगों के माध्यम से होगा। क्योंकि हम लोगों को बम बारूद पिस्तौल गोली से सिस्टम नहीं बदलना है। हम लोग भारतीय संस्कृति के जनक हैं। हम लोग को कलम के बल पर क्रांति लाना है, कलम के बल पर क्रांति लाना है। मैं विश्वास करता हूं, विश्वास दिला रहा हूं इनकी तरफ से, दिलाओ ना, इनके तरफ से विश्वास दिला रहा हूं कि इनका संगठन निश्चित रूप से कलम से क्रांति लाएगा। गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर सहित के परिवार और जिसके पिता बॉर्डर पर हैं, उसके लिए निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद। अगर बेनिफिट टीवी का वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।